लोकसभा चुनाव से पहले आज सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। 2018 में जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी सरकार लेकर आई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच ने गैर संवैधानिक कहा और ये भी कहा कि ये सूचना के कानूनी अधिकार का उल्लंघन है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है और अगर आपको ब्लैक मनी पे ही काम करना है तो आप इससे छेड़छाड़ मत कीजिए, कोई और तरीका लेके आइए। सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, तीन चार प्रमुख विषय हैं इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। देखिए, किस तरह से बीजेपी ने बैकडोर से देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो कोशिशें की है, मैं उसको उजागर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। पहला, कंपनीज एक्ट को उन्होंने जो है पीछे वाला रास्ते से बदल दिया। कंपनीज एक्ट में पहले जो था, ये अनिवार्य था कि कोई भी कंपनी अगर किसी राजनीतिक दल को डोनेशन देते हैं तो जो है उस कंपनी, उस पार्टी का नाम और आपने कितना पैसा दिया उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता हमेशा रही है। 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से, करेक्ट। अब कंपनी हजारों करोड़ दे सकते हैं, उसके बदले में कोई बंदरगाह ले लेता है, कोई टोल ले लेता है, कोई हवाई अड्डा ले लेता है, कोई कोयला का खदान ले लेता है, कोई सरकारी कंपनी को सस्ते में ले लेता है। इसका कोई जो है लिंकेज जो है कि पब्लिक को जो है जानकारी नहीं है। लेकिन मोदी सरकार, हमारा कहना है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में यही किया है। पहला, कंपनी एक्ट को पीछे वाला दरवाजे से बदल देना। उससे जिस तरह से किसान का कानून देख लीजिए, एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने काला कानून आप ले आए, आपने कितना पैसा लिया उसके जो सार्वजनिक हो तो लोग बोल सकते हैं ना, किसान बोल सकता है ना। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप 20,000 के ऊपर जो है अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप दे दोगे तो उस पर कोई आपत्ति, किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। ये तो सचमुच में कलयुग का जो है, अमृतकाल बोलते रहते हैं, ये कलयुग का कानून है। तीसरा कि इन्होंने कहा कि 2019 से जितने भी आपको जो है जिन जिन कंपनी ने आपको पैसा दिए, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड सब्सक्राइब किए, उनका नाम सार्वजनिक कीजिए। भूचाल होगा कॉर्पोरेट जगत में। ये जो कूद कूद करके मोदी जी का जो है गाना गा रहे थे बड़े बड़े लोग, आप देखेंगे ना, पब्लिक को समझ में आएगी कि किस पैसे के आधार पर किस कंपनी को बेच दिया। किस कॉर्पोरेट हाउस ने एसबीआई को बोला है 2019 से लेकर अभी तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए। आप लोगों का कहना है कि अब मोदी सरकार के पीछे जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। एक क्षेत्रीय दल को भी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जो है डोनेशन मिल चुका है। अगर देखिए, कोई भी कंपनी, हम भी काफी समय जो है प्राइवेट सेक्टर में हम रहे भी हैं। यदि कोई कंपनी 1,000 करोड़ दे रहा है तो वो 1 लाख करोड़ के नीचे जो है ना अपने वसूली करके नहीं मानेगा। 1 रुपए देने पर जो है वो 10,000 रुपए का जो है फायदा अपने आप को पहुंचाएगा। इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपति को जो है इतने जो छूट मिल रहे हैं, टैक्स बेनिफिट सबको दिया गया, सरकारी कंपनी बेची गई, खदान दिया गया, नए नए कानून लाए, टोल ब्रिज में जो टोल का जो कलेक्शन ही लाखों करोड़ में हो रहा है, फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं समुद्र के ऊपर से लेकर के, टनल जो अभी जो है टनल जिसमें पानी जो है छू रहा है अभी दिल्ली में, किस कंपनी, उस कंपनी ने कितना दिया वो तो मालूम हो जाए। जिस कंपनी ने अभी प्रगति मैदान वाले टनल जो बनाया, उस कंपनी का नाम तो वो उसने उस कंपनी ने कितना दिया आप बताओ। तो पब्लिक को मालूम होगा ना कि सस्ता जो है टनल बनाओ, भाजपा को पैसा दो, ठेका लो और गरीब परेशान। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है, एक तो पहले कांग्रेस पार्टी इसको वेलकम करती है एकदम, दूसरा आपको लगता है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के हट जाने के बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सब जितने भी डोनेशंस आएंगे वो पब्लिक डोमेन में होगा, या सरकार कोई और भी बैकडोर से कोई और रास्ता निकाल सकती है? नहीं, मीडिया कंपनीज का भी हाल होगा। अखबार ने कितना दिया है, कोई बहुत बड़े मीडिया कंपनीज भी तो हैं, उन्होंने कितना चंदा दिया है।
देखिए ये पूरा खेल जो है ना लोकतंत्र को दबाने के लिए है। हम कहते हैं कि देखिए सब कांग्रेस हो या भाजपा हो या टीएमसी, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। अगर आप 1000 करोड़ दे करके गरीब किसान हो या गरीब मजदूर हो या हमारे उड़ीसा में किसी की आदिवासी का जमीन हड़पते हो, वो जानकारी सबको होनी चाहिए। कोई लिंकेज तो क्लियर है, लिंकेज क्लियर हो जाएगा कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया। अब कॉर्पोरेट जगत में जो है ये में कहाँ छिपेंगे ये लोग, क्योंकि हमको छोड़िए, आप में से जो है ईमानदार पत्रकार लोग जो अभी भी बड़े संख्या में हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये गोदी मीडिया 1% है, 99% मीडिया के लोग अच्छे लोग हैं। वो इनके जो उजागर करेंगे कि दुबई में क्या डील हुआ, हांगकांग में क्या डील हुआ, मॉरिशस में क्या डील हुआ, विदेशी पैसे कहाँ से आया। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत करते हैं। जितनी पारदर्शिता हो उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा है। अजय जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल। किसानों के साथ सरकार की आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। सारा मामला एमएसपी को लेकर ही उलझता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट भी है। आपको लगता है कि सरकार वाकई गंभीर है कि किसानों से बातचीत करके इसका मसला, इसको हल किया जाए, या फिर लटकाने या भटकाने की कोशिश है? देखिए, एमएसपी को अब एक कानून के रूप में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, जैसे प्याज के दाम जब बढ़ जाते हैं तो आप विदेश में प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो आप निर्यात रोक देते हैं। किसान तो दोनों तरफ से मारा जाता है। जब दाम बढ़ती है तब उसको जो निर्यात आप रोक देते हो, जब दाम कम होता है तो आप उस पर हस्तक्षेप नहीं करते हो। इस देश के 70% की आबादी जो है किसी न किसी तरीके से खेती पर निर्भर है। आपको एश्योरेंस देना चाहिए कि हमको इससे कितनी कमाई होगी। इसका मतलब नहीं कि सरकार पूरा जो है दाल और चावल खरीद लेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई इस दाम के नीचे खरीद नहीं पाएगा। उदाहरण के रूप में मैं देना चाहता हूं, मनरेगा पहले जो था, मजदूर, खेती मजदूर को जो है आप कोई भी कोई 50 देता था, कोई 100 रुपए देता था। मनरेगा ने एक फ्लोर सेट कर दिया था, मिनिमम वेज, मिनिमम डे। तो क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर का जो है दिहाड़ी सार्वजनिक रूप से देश भर में बढ़ गई। एक प्रोटेक्शन मिल गया। 150, 175, 215 रुपए से, कुछ स्टेट में 250 रुपए से नीचे नहीं है। हमारे झारखंड में जो है 175 रुपए से नीचे नहीं है। प्रोटेक्शन तो मिला। उसी तरह से एमएसपी से एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि किसान को मालूम है कि इससे नीचे जो है हमको बेचने की आवश्यकता नहीं है, भूखमरी की स्थिति नहीं होगी। अगर हम अन्नदाता को इतना भी जो एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं तो वो सचमुच में अफसोसजनक है। और आपने पिछले 10 साल में 25 लाख करोड़ का तो उद्योगपति को टैक्स माफ कर दिया है। 25 लाख करोड़ भाई साहब, 25 लाख करोड़ जब आपने टैक्स माफ किया है तो अचानक आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे, आई मीन इस निर्णय से जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी? धन्यवाद। डॉक्टर अजय कुमार, साफ तौर से कहना है जब इतने सारे पैसे उद्योगपतियों को सरकार रिलीफ देती है तो किसानों को क्यों नहीं दे सकती। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।